असलो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत माया इम्तियाज़ मीर डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग खे गैर क़ानूनी करार ॾेई वियो आहे ऐं असेंबली बि बहाल थी वई आहे। उनखे सॼा जेके बि फ़ैसिला उहे कलदम करार ॾिना वञनि। मूंखे ज्वाइन किया है स्टूडियो में रमीशा अली साहिबा, तज्जिया निगार हैं, एनालिस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। मेरा डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। डॉक्टर साहब तव्हांखे भी वेलकम चौथा। थैंक यू। रमीशा, आपकी तरफ आता हूँ कि हुकूमत बड़ी एक कॉन्फिडेंट थी कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। एक तारीखी फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट का, आज जाहिर हो गया कि नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है, क्या कहेंगे? अगर आप सिचुएशन इस वक्त की देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और आगे जो चीज़ें होने वाली हैं, अभी जो नेशनल असेंबली का सेशन होगा 9 अप्रैल को, दोबारा से वोटिंग होगी, दोबारा से वही सारी सिचुएशन होगी। ये हुकूमत ने किस बेसिस के ऊपर फैसला किया था कि 2 से 3 दिन के लिए उनको एक रिलीफ मिल जाए? क्या ये कोई प्लानिंग करना चाह रहे थे? क्या इसके बाद भी कुछ होने वाला है? क्या आइंदा भी PTI जो है वो कुछ मतलब उनके MNAs, उनके MPAs कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही वो असेंबली को छोड़ेंगे? क्योंकि इसका कोई जवाब पैदा नहीं होता कि वोटिंग को क्यों रोका जाएगा आइन के खिलाफ जाकर, और फिर उसके बाद एक रूलिंग आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की कि फिर वही सारा मतलब एक तरह से डेजा वू हो रहा है ना कि एक चीज़ जिसे रोका गया था, हुकूमत जो नहीं चाह रही थी कि इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि मतलब उनकी सपोर्ट कम थी कि उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया जाता, लेकिन आखिरकार वही हो रहा है। तो अब बात यह है कि आइन के खिलाफ जो भी जाएगा उसे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आइन की बालादस्ती जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है बाय द एंड ऑफ द डे। ये आइन की जीत है, मैं कहूँगा किसी पार्टी की जीत नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट होती तो फैसला ऐसा ही आना चाहिए और इसी तरह का कि किसी को भी हक नहीं है पाकिस्तान का आइन तोड़े। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो मैटर करता है वो है अब आने वाले इंतखाबात, क्योंकि जो भी सूरत हाल होगी वोटिंग के बाद, इंतखाबात हर सूरत में होंगे। लेकिन उसके हवाले से भी आपने आज की रूलिंग के बाद सुन लिया कि उसमें भी 6 से 7 महीने लगेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क में हल्का बंदियाँ होंगी। अब मामला बस ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है और हुकूमत ने जो फैसला बग़ैर सोचे समझे, मैं कहूँगी या तो फिर बहुत ही कोई डीप प्लानिंग है जिसके तहत किया, उससे मुल्क की इकॉनमी, डॉलर का रेट आप देखें इस वक्त 190 पे खड़ा हुआ है। 2 बहुत बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, टोयोटा एंड किया, उन्होंने बुकिंग्स लेनी बंद कर दी हैं। लोगों के कारोबार असरअंदाज हो रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, वैसे ही इतनी महंगाई हो जाती है रमज़ान के महीने में, लोग परेशान हैं कि आखिर इस मुल्क में चल क्या रहा है। तो ये बात जो है वो अगले इंतखाबात आने तक और अगले जो 6-7 महीने हैं, मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ गया हुकूमत के इस फैसले की वजह से। डॉक्टर साहब, तव्हां जीअं हाणे नफ्सियाती माहिर भी आए हो, पॉलिटिशियंस भी आए हो और तव्हां एकेडमिक भी आए हो, सभिनी शयुनि खे तव्हां जेको आहे ॾिसो था। तारीख़ हिकिड़ो फ़ैसिलो आहे, जमहूरियत जी जीत थी आहे, आइन जी जीत थी आहे ऐं 5 जजिस हिकिड़ो मुतफ़िक़ा फ़ैसिलो कयो आहे। डॉक्टर साहब थैंक यू सर। अॼु तव्हांजे हिन प्रोग्राम में आउं 7 महीननि खां पोइ आयो आहियां ऐं महिरबानी तव्हां मूंखे सॾु कयो ऐं ठीकु हूंदुसि। यकीनन जेके 72 साल खां पाकिस्तान जी आवाम डेमोक्रेसी जे लाइ, सॉवरेंटी जे लाइ, पार्लियामेंट जे लाइ ऐं बराबरी जे लाइ जेका स्ट्रगल पई करे, जंहिंमें हज़ारे माण्हू शहीद थिया आहिनि, जंहिंमें बेनज़ीर शहीद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं ॿिया हज़ारे, ऐं जेलनि में हज़ारे माण्हू विया आहिनि, एग्ज़ाइल में विया आहिनि, उन्हनि जी फतह आहे। मां उनखे इन कॉन्टेक्स्ट में ॾिसां थो कि जुडिशरी अॼु सुठो फ़ैसिलो ॾिनो आहे ऐं हिस्ट्री में सुठी ॻाल्हि आहे। पर साॻे वक़्त में ट्रीज़न जो केस हलणु खपे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ते, प्राइम मिनिस्टर ते, स्पीकर ते, डिप्टी स्पीकर ते ऐं फहद चौधरी ते। ऐं वक़ार सेठ खे आउं यादि कंदुसि, जंहिं तमामु सुठो फ़ैसिलो ॾिनो, जंहिं परवेज़ मुशर्रफ खे फांसी जो फ़ैसिलो ॾिनो, जंहिं डी चौक ते हुनखे लटकायो। अहिड़ा फ़ैसिला अगरि अचनि ऐं अमल थियनि त पाकिस्तान में अहिड़ी दहशतगर्दी या कूदेता न थिए। हीअ सिविलियन कूदेता हो। हाणे असांखे इहो ॾिसणो आहे त हीअ कूदेता जेको आयो आहे, फाशिज़म, इहो फाशिज़म कीअं आयो? फाशिज़म इन खे उहे माण्हू जेके कैंटोनमेंट एरिया में रहनि था, उहे माण्हू जेके अपर मिडिल क्लास जा माण्हू आहिनि ऐं जंहिं वजह बेताशा मिल्कियत आहे ऐं माज़रत सां उहे हिकिड़े सूबे सां वधीक तालुक़ु रखनि था, इलाही रिलीजियस थी विया आहिनि, इलाही जेको आहे सो पैसो अची वियो आहे ऐं उहे नॉन प्रैग्मेस्टिक आहिनि, जेके चवनि था पाकिस्तान ज़िंदाबाद, असीं बि चवंदा पाकिस्तान ज़िंदाबाद,
ऐं चवनि था त पाकिस्तान अज़ीम थींदो, असीं बि चवंदा अज़ीम थिए। ऐं उहो जेके 4 या 3% या 5% माण्हू, इहो पार्टी उन जी आहे, फाशिस्ट पार्टी। ऐं इहा फाशिस्ट पार्टी पाकिस्तान में औरतुनि जा हक़ ख़तमु करणु चाहे थी, उहे डेमोक्रेसी ख़तमु करणु चाहे थी, ऐं उन जा हिकिड़ा बेवकूफ़ ऐं फिक्शन क़िस्म जा जेके सो ख़्वाब आहिनि, ऐं उन्हनि जी शिकस्त आहे। ऐं पाकिस्तान जो अवाम करे ख़ामोश कोन बीठो आहे। अगरि फ़ैसिलो ॿियो बि अचे हा त माण्हू ख़ामोश कोन रहंदा, स्ट्रगल हले हा। पर बहरहाल तमामु सुठो थियो। हाणे अॻियां छा थो थिए, हाणे हीअ फाशिस्ट पार्टी आहे, फाशिस्ट मैंटेलिटी आहे। माण्हू चवनि था त इहो पिंडी ऐं पिशावर जो जहिड़ो हो, जंहिंमें हींअर बज़ाहिर त फ़ैसिलो सही आयो आहे। हाणे छा थींदो, इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं सोशल मीडिया ते। सही। रमेशा साहब, एक तो आपको खुद पता है कि जमहूरियत हमारे मुल्क के अंदर बड़ी कमज़ोर रही है, पार्लियामेंट के अंदर कैसे फैसले हुए हैं। जुनूजे साहब की हुकूमत गई थी, उसको फिर बहाल करके भी इलेक्शन ही करवाया गया था। आपको अगर तारीख बीबी साहिबा के दौर में आपको पता है, तहरीक अदम बीबी साहिबा ने फाइट किया, अंदर किया। ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को पता था 2 चीज़ें, एक तो हमारी मेजॉरिटी नहीं रही, हमें लोग छोड़ के अपने MNAs वो छोड़ के गए थे। खान साहब अपने आप को बचाने के लिए पूरी इन्होंने ये प्लान किया, कोई भी एडवाइजर्स उनके थे, सब कुछ थे। और वो आज जो है ना, हुकूमत की पॉपुलैरिटी कितनी देख रहे हैं, बार बार इलेक्शन का कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो। क्या इमरान खान मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं? अभी जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि ये मुल्क की जो अपर मिडिल क्लास है, ये एक तरह से उसका मामला है। अपर क्लास का आप कह रहे थे, अपर मिडिल क्लास का जो है अभी, या फिर अपर क्लास आप कह लें। अपर क्लास का नहीं, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास डाइवर्सिफाई होता है फिर भी, और वो एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि उसको पैसा कमाना होता है, कहीं से भी आए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये जो है अपर मिडिल क्लास जो है, न ही में न शी में है, इनको बना तो अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास का जो है ये सारा मामला चल रहा है। अब यहाँ पर मसला ये है कि हुकूमत ने जो भी फ़ैसला किया, जिसके तहत हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से अब वोटिंग होने जा रही है, लेकिन पहले से हुकूमत को मेरे ख़्याल से इस बात का मतलब एतराफ़ था, मतलब वो जानते थे, उनको इल्म था इस बात का कि ना उनके इत्तेहादी उनके साथ रहे हैं, और कई MNAs और MPAs भी जो हैं वो उनका साथ नहीं देने वाले, ख़ासतौर से वोटिंग के दौरान। इससे पहले मैंने बैप पार्टी के बिलावल साहब से मैंने बात की थी, जो यहाँ पर कराची में भी मौजूद होते हैं, तो उनका भी यही कहना था कि वो वसूख से ये बात कह रहे थे कि बहुत से MPAs और बहुत से MNAs हैं PTI के जो उनका साथ नहीं देने वाले आने वाली वोटिंग में। बट अब यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है, जो कि मुझे लगता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डालेगी, बल्कि जो उन दीगर पार्टियां हैं, स्पेशली अपोजिशन की कुछ जमातें हैं, उनको भी मसले में डालेगी। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार MQM से ऐसे वादे कर लिए हैं जो कि अगर वो पूरे कर देते हैं तो उनसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटरशिप प्रॉमिस कर दी है मिनिस्ट्री की, हैदराबाद की, उनको सिंध गवर्नमेंट के अंदर उनको मिनिस्ट्रीज़ देने की जो है वो उनसे वादा कर लिया। तो क्या वो अपने वादे पे रहेंगे? क्या सिंध की भी तरक्की होगी? क्या फिर इलेक्शंस होंगे जब, तो किस तरह की हुकूमत आएगी? मतलब एक बड़ी ही कन्फ्यूजन की सी फिज़ा है इस वक्त, जो कि नेविगेट करना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह आपको अब आज लगा कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, वो ख़त्म हुआ? आपको लग रहा है ये इंटेंस हो गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और बढ़ गया है मजीद, क्योंकि आने वाले जो 6 से 7 महीने हैं, आप मुझे बताएं कि किसकी तरफ देखा जाए, कौन डायरेक्शन सेट करेगा? हुकूमत डायरेक्शन सेट करती है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखती हैं रमेशा, आपको क्या लग रहा है? इमरान खान ने जो ख़त का जिक्र किया, आपको ख़ुद पता है कि ये खुफिया टेलीग्राफ्स होते हैं, इस तरह नहीं, इसके कुछ आदाब होते हैं बाहर की दुनिया के साथ, या आपकी सीक्रेट एक्ट होता है और आपके पास इस तरह ये नहीं आता, सेक्रेटरी के बाद DGI आर्मी चीफ, ये सब कम्युनिकेशन उनके पास। इमरान खान ने ये करके पूरी इंटरनेशनली हमें आइसोलेट न कर दिया इस पूरी सूरत हाल में? आइसोलेट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक तरह से मोबिलाइज करने की उन्होंने कोशिश की, एक तरह से उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व इस मामले में करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी,
کس کی ہمدردیاں وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ کر کے انہوں نے صرف اور صرف ایک کنٹروورسی پیدا کر دی. یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پر کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو کہ اپوزیشن استعمال کر رہی ہے حکومت کو ہٹانے کے لیے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت ایک انٹرنیشنل ایجنڈے پر چل رہی ہے. سو اب دا پرابلم اس کہ ان کے جو اس طرح کا یہ اعلان تھا خط کا، جس میں بھی آپ دیکھیں اگر اس کو تو تھوڑا سا کرافٹڈ لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ملک کا نام لے بھی لیا، امریکہ انہوں نے بولا تھا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ جھٹک کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ میں نہیں بات کر رہا، کسی اور دیگر ملک کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ سٹیج نہیں لگا آپ کو، یا پھر یہ ریئل تھا؟ اگر یہ ریئل تھا تو پھر کیا وہ اپنا ہوم ورک پورا کر کے کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے آئے کہ مینیپولیشن ہے، اپنی نااہلی جو ہے نا فورن کانسپائرسی کے پیچھے چھپا رہے؟ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد بریک کا ٹائم، اپنا بریک جو ٹائم تھا بریک